अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। एम ए स्टोरी सेंटर में आपका इस्तकबाल है, जहां कहानियां न सिर्फ सुनाई जाती हैं बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे अपने घरों, हमारे अपने दिलों में छपी हुई है। ये कहानी है एक लालची औरत की, जिसकी जिंदगी का एक फैसला इसके और उसके खानदान के मुकद्दर का सवाल बन गया। तो आ जाए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक छोटे से पुरसुकून गांव के किनारे बहते हुए दरिया के करीब एक झोंपड़ी में फातिमा और उसका शौहर अली रहते थे। अली एक मजदूर था। सुबह सवेरे निकलता और शाम तक मेहनत करके जो कुछ कमाता वही दोनों वक्त की रोटी का जरिया होता। घर में कोई कीमती सामान न था, न ही बैंक में जमा पूंजी, मगर अली के चेहरे पर हमेशा इत्मीनान की एक मुस्कुराहट रहती, क्योंकि वो जानता था कि ईमानदारी की रोटी का एक टुकड़ा लालच के सारे खजानों से बेहतर है। मगर फातिमा, इसका दिल हमेशा बेचैन रहता। वो हर शाम अली के हाथों में देखती और सोचती, आज कितना लाया। जब थोड़ा होता तो इसका चेहरा उतर जाता। वो हमसायों के नए कपड़े, चमकती हुई चूड़ियां और खरीदारी के थैले देखती तो अपनी किस्मत को कोसती। हम ही क्यों, वो कहती, हम ही क्यों इस गुर्बत में फंसे हैं। काश मेरे पास भी सोने के जेवर होते, अच्छे कपड़े होते, ऊंचा मकान होता। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था और चांदनी ने सारी जमीन को नहा दिया था, फातिमा को याद आया कि घर में पानी खत्म है। अली थक कर सो चुका था। बादल गरज रहे थे, मगर फातिमा ने मटका उठाया और दरिया की तरफ चल पड़ी। रास्ता खाली था, गांव वाले सो चुके थे। सिर्फ दरिया की रवानी की आवाज और दूर अलूव की बोलियां सुनाई दे रही थीं। फातिमा दरिया के किनारे पहुंची और मटका भरने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पानी के करीब किनारे पर रेत में दबे किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो इसने सोचा शायद चांदनी का खेल है, मगर तजस्सुस ने मजबूर किया। उसने करीब जाकर देखा। रेत हटाई तो अंदर से एक चमकदार भारी डली निकली। इसे हाथ में उठाया तो दिल धक से रह गया। ये सोने की डली थी, खालिस सोना। उसका वजन, इसकी चमक, इसकी ठंडक, सब बता रहे थे कि ये कोई मामूली चीज नहीं। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उधर उधर देखा, कोई नहीं था। इसके जहन में ख्यालों का तूफान आ गया। ये किसकी है? कहीं से गिर गई होगी। अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं छुपा लूं। फिर एक आवाज अंदर से आई, नहीं, ये हराम है, किसी की गुमशुदा चीज है, वापस कर दो। मगर दूसरी आवाज ज्यादा जोरदार थी, तुम्हें जिंदगी भर की ख्वाहिश पूरी होने का मौका मिला है। तुम गरीब हो, ये तुम्हारा हक है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए है। दोनों आवाजों के दरमियान कशमकश ने फातिमा को परेशान कर दिया। उसने सोने की डली को दोबारा देखा। चमक उसकी आंखों में झिलमिला उठी। लालच ने अपनी जोड़ें मजबूत कर ली। उसने जल्दी से डली अपने दामन में छपाई, पानी का मटका भरा और तेजी से घर की तरफ लौटी। रास्ते भर वो खौफजदा थी। हर आवाज पर मुड़कर देखती, हर साये से डरती। ऐसा लग रहा था जैसे सारी कायनात उसके इस फेल को देख रही हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सांस फूली हुई थी। उसने डली निकाली और चिराग की रोशनी में देखा। सचमुच ये सोने की थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसने डली घर के एक कोने में मिट्टी के बर्तन में छुपा दी। इसी वक्त अली की आवाज आई, फातिमा, क्या बात है? तुम्हारी सांस फूली हुई है। फातिमा ने फौरन अपने आप को संभाला। कुछ नहीं, बस। दरिया से वापस आ रही थी, तेज चलने से सांस फूल गई। अली ने इसके चेहरे पर नजर डाली। वो समझ गया कि कुछ तो है, मगर उसने कुछ नहीं पूछा।
वो जानता था कि फातिमा का दिल बेचैन रहता है, मगर वो हमेशा इसे समझाने की कोशिश करता कि सब्र और कनात ही असल खजाना है। रात भर फातिमा सो ना सकी। इसके जहन में सोचें गर्दिश करती रहे। इस सोने से मैं क्या क्या खरीदूं? नए कपड़े, जेवरात, मकान। हां, ऊंचा मकान बनवाऊंगी, फिर सब मेरे आगे झुकेंगे। हर ख्वाब उसके लालच को हुआ देता रहा। सुबह हुई तो फातिमा के रवैये में फर्क महसूस हुआ। वो पहले से ज्यादा खुश थी, गुनगुनाती थी। अली ने पूछा, आज क्या बात है, ऐसे खुश क्यों हो? फातिमा ने जवाब दिया, क्यों, क्या खुश रहना मना है? बस दिल अच्छा है आज। मगर अली के दिल में एक खलिश थी। वो जानता था कि फातिमा की ये अचानक खुशी किसी ना किसी चीज पर मबनी है। वो दरिया की तरफ गई थी और वापसी पर उसका रवैया बदल गया था। मगर उसने सोचा, शायद वक्त के साथ फातिमा खुद बता देगी। फातिमा ने अगले कई दिनों तक राज छुपाए रखा। वो चूर की तरह जिंदगी गुजारने लगी, हर वक्त डरी सहमी, हर आवाज से खौफजदा। मगर सोने के ख्वाब उसे सुकून न लेने दे रहे थे। एक दिन जब अली काम पर चला गया तो उसने डली निकाली और एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर गांव से दूर शहर जाकर बेच डाला। रकम हाथ में आई तो इसका लालच और बढ़ गया। उसने कपड़े खरीदे, खाने पीने की चीजों के ढेर लगा दिए। अली जब वापस आया तो हैरान रह गया, ये सब कहां से आया? फातिमा ने एक नया झूठ घड़ा, मेरी दौर की खाला ने भेजा है। उन्हें पता चला हम गरीब हैं तो उन्होंने मदद की है। अली को यकीन नहीं आया, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। इसके दिल में एक बेचैनी सी हलचल मच गई। वो जानता था कि फातिमा सच नहीं बोल रही, और जब सच छुपाया जाता है तो उसके नताइज हमेशा तल्ख होते हैं। फातिमा अब सोने के नशे में चूर थी। उसने पहली बार धोखे की बुनियाद पर दौलत कमाई थी और उसका जायका उसे मीठा लग रहा था। वो नहीं जानती थी कि यही लालच उसकी जिंदगी को किस खाई में धकेलने वाला है। वो नहीं जानती थी कि एक गुमशुदा सोने की डली ने इसके ईमान का इम्तिहान शुरू कर दिया है। अगले चंद हफ्ते फातिमा के लिए जादुई गुजरे। वो बार बार शहर जाने लगी, सोने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ कर बेचती। हर बार रकम हाथ आती तो इसका लालच और गहरा होता जाता। पहले इसने अपने लिए नए कपड़े सिलवाए, रेशमी साड़ियां, चमकदार दोपट्टे, बारीक सोती के जोड़े। फिर घर में तब्दीलियों का सिलसिला शुरू किया। पुरानी चटाई की जगह कालीन बिछ गए, मिट्टी के बर्तनों की जगह चीनी के प्याले आ गए, झोंपड़ी में खिड़कियां बनवा दें। अली हर तब्दीली को खामोशी से देखता रहा। एक शाम जब फातिमा अपने नए सोने के कड़े पहनकर शीशे में खुद को देख रही थी, अली ने आवाज दी, फातिमा, बात करनी है। क्या बात है? जल्दी करो, मैंने शाम को खाला के घर जाना है, फातिमा ने बेसब्री से कहा। इसकी नजरें शीशे में अपने ही अक्स से नहीं हिट रही थीं। ये सब कुछ, ये पैसा, सच बताओ कहां से आ रहा है? अली की आवाज में तलखी नहीं, तशवीश थी। फातिमा ने मुंह फेर लिया। तुम्हें तो हर बात में शक है। पहले कहा था ना, मेरी खाला मदद कर रही है। उनका बेटा दुबई गया है, खूब कमाता है। तुम्हारी वो खाला जो खुद 5 बेटियों के साथ गुर्बत में गुजारा कर रही है? अली ने सीधा सवाल किया। फातिमा का चेहरा थोड़ा सा सुर्ख हो गया। चिल्लू, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती, वो चलती बनी, मगर अली ने इसका हाथ पकड़ लिया। सुनो फातिमा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी आंखों में एक अजीब बेचैनी है। तुम हंसते हुए भी डरी डरी सी रहती हो। राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। एक लम्हे के लिए फातिमा के दिल में आया कि सब कुछ सच सच बता दे, मगर फिर सोने की डली की चमक उसकी आंखों के सामने आ गई। कोई राज नहीं है। तुम्हारी सोच खराब है, यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन फातिमा ने एक फैसला किया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए भी खर्च करेगी।
اس نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ اس کے دبئی میں رشتہ دار ہیں جو پیسے بھیجتے ہیں۔ لوگ حیران تھے، کل تک جو عورت ان سے قرض مانگتی تھی آج وہی انہیں دعوتیں دے رہی تھی۔ فاطمہ کا رویہ بدلنے لگا، وہ اب ہمسایوں سے بے تکلفی سے بات نہیں کرتی تھی۔ بازار میں اس کی چال میں ایک نئی ادا آ گئی تھی۔ جب غریب عورتیں اس کے نئے کپڑوں کی تعریف کرتیں تو وہ ناک اونچی کر کے کہتی، یہ تو کچھ بھی نہیں، میری خالہ تو ہیرے کے زیور بھیج رہی ہے۔ ایک دن گاؤں کی بوڑھی اماں صاحبہ جو ہر کسی کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں فاطمہ کے پاس آئے۔ بیٹی، تمہارے گھر برکت ہو رہی ہے، اللہ تمہیں اور دے، مگر ایک بات یاد رکھنا، دولت آئے تو دروازے کھلے رکھنا، ہاتھ کھلے رکھنا، یہ آزمائش ہے، نعمت نہیں۔ فاطمہ نے ٹھنڈی مسکراہٹ دی، اب پرانا خیال رکھتی ہیں اماں، اب زمانہ بدل گیا ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اماں صاحبہ نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹا، پیسہ کبھی سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پانی کی مانند ہے، اگر بہاؤ میں رہے تو زندگی دیتا ہے، اگر روک لیا جائے تو سڑنے لگتا ہے۔ مگر فاطمہ کے کان پر جوں نہیں رینگی، اس کا لالچ اب تکبر میں بدل چکا تھا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگی۔ ایک بار تو اس نے گاؤں کے غریب لڑکے احمد کو، جو اس کے گھر سامان پہنچانے آیا تھا، ڈانٹ دیا کہ اپنے گندے کپڑوں سے میرا قالین مت خراب کرو۔ علی نے یہ سب دیکھا، وہ راتوں کو جاگتا سوچتا۔ ایک دن اس نے فاطمہ سے کہا، تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی بدل گئی ہو؟ پہلے تم غریب تھی مگر مہربان تھی، آج تم امیر ہو کر سخت ہو گئی ہو، تمہیں میری خوشی گوارا نہیں؟ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم چاہتے ہو میں ہمیشہ غربت میں رہوں؟ نہیں فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ تم سچی خوشی پاؤ، اور سچی خوشی اس دولت میں نہیں جو جھوٹ پر بنی ہو۔ علی کی آنکھوں میں درد تھا۔ جھوٹ؟ کون سا جھوٹ؟ فاطمہ کی آواز میں جھوٹ کا ڈر تھا۔ مجھے پتا ہے کہ دریا کنارے تمہیں کچھ ملا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا، تم رات کو دریا گئی تھی اور صبح سے تمہاری زندگی بدل گئی۔ علی نے سیدھی بات کی۔ فاطمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا، پھر وہ چیخ کر بولی، تو تم میرا جاسوس بنتے ہو، مجھ پر شک کرتے ہو؟ ہاں، مجھے دریا کنارے سونا ملا تھا اور میں نے رکھ لیا، کیوں نہ رکھتی؟ کیا میں احمق ہوں کہ ایسی دولت کسی اور کو دے دوں؟ علی نے افسوس سے سر ہلایا، تم نے دولت تو رکھ لی مگر اپنا اطمینان کھو دیا، تمہارے چہرے پر ہر وقت خوف ہے، تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں، یہ دولت نہیں بوجھ ہے، تم حسد کرتے ہو۔ فاطمہ نے الزام لگایا، تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں تم سے اونچی ہو گئی ہوں؟ یہ بات علی کے دل کو چبھ گئی، وہ خاموش ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات وہ گھر سے نکلا اور دریا کنارے جا بیٹھا۔ چاندنی میں دریا چمک رہا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار، میری فاطمہ کو ہدایت دے، اس کے دل سے لالچ نکال دے، میں دولت نہیں اس کی نیکی چاہتا ہوں۔ ادھر گھر میں فاطمہ تنہا تھی۔ علی کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں، سچ تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی، ہر آواز پر چونک اٹھتی، کبھی خواب میں دیکھتی کہ کوئی اس سے سونا چھین رہا ہے، کبھی خواب میں دریا کا پانی اسے ڈبو رہا ہوتا۔ اگلے دن فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حالت چھپانے کے لیے اور بڑا ڈرامہ کرے گی۔ اس نے گاؤں میں دعوت کا اعلان کیا، پورے گاؤں کو کھانا کھلائے گی۔ لوگ حیران تھے، غربت سے امارت تک کا سفر اتنی جلدی؟ دعوت والے دن فاطمہ نے اپنے تمام نئے کپڑے پہنے، زیورات پہنے، گھر کو خوب سجایا۔ علی نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم اب غریب نہیں رہے۔ فاطمہ نے فخر سے کہا، لیکن ہم تو اب بھی غریب ہیں فاطمہ، علی نے دکھی لہجے میں کہا۔ امانت میں ملے ہوئے مال سے امیر نہیں ہوا جا سکتا۔
दावत में गांव के सब लोग आए। फातिमा ने हर कोई के सामने अपनी नई दौलत की नुमाइश की। खाने में वो पकवान बने जो आमतौर पर अमीरों की दावतों में हुआ करते थे, मगर लोगों के चेहरों पर हैरत के बजाय शक के आसार थे। वो आपस में सरगोशियां करते, ये सब कहां से आया? कल तक तो कर्ज मांगती थी। दावत के इख्तिताम पर अम्मा साहिबा ने फातिमा का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर एक बात सुनो, जो दरख्त जितनी तेजी से बढ़ता है, इसकी जोड़ें इतनी ही कमजोर होती हैं, और जब तेज आंधी आती है तो वही दरख्त सबसे पहले गिरता है। फातिमा ने अम्मा साहिबा की बात को नजरअंदाज कर दिया, मगर इस रात जब सब लोग चले गए और घर में सन्नाटा छा गया, तो वो तन्हा खड़ी अपने शीशे में देखती रही। सोने के जेवर चमक रहे थे, मगर उसकी आंखों में चमक नहीं थी। अली घर में नहीं था, वो दरिया किनारे ही बैठा रहा। फातिमा ने महसूस किया कि दौलत ने इसे सब कुछ दे दिया था, कपड़े, जेवर, इज्जत, शोहरत, मगर एक चीज छीन ली थी, इसका सुकून। इसका अपना शौहर, जो कल तक उसका साथी था, आज इससे दूर हो रहा था। घर में हर चीज नई थी, मगर खुशी पुरानी नहीं रही थी। और फिर वो हुआ जिसका डर फातिमा को था। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि सोने की डली छुपाने वाला बर्तन खाली है। उसका दिल धक से रह गया। क्या चोरी हो गई? उसने पूरा घर छान मारा, मगर डली कहीं नहीं थी। इसने चीख मारी, अली, अली, अली बाहर से आया। क्या हुआ? मेरा सोना गायब है। फातिमा की आंखों में आंसू थे। अली ने उसे देखा। इसकी आंखों में ना ताज्जुब था, ना गुस्सा, सिर्फ एक गहरा दुख था। शायद अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि तुम समझ जाओ। शायद अब तुम जानोगी कि असल खजाना क्या होता है। फातिमा ने अली पर गुस्से से नजरें गाड़ी। तुम्हें पता है, तुमने छुपा दिया है ना? अली ने साफ इनकार किया। नहीं फातिमा, मैंने तुम्हारा सोना नहीं छुपाया, मगर मैं जानता हूं कि जो दौलत ईमानदारी से ना मिले वो कभी ठहरती नहीं। फातिमा का सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी आंखों के सामने इसकी सारी दुनिया ढह रही थी। वो नहीं जानती थी कि यह महज आगाज है। अब इसकी आजमाइश का असल दौर शुरू होने वाला था। उसका लालच अब उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। 2 दिन गुजर गए। फातिमा ने घर का हर कोना छान मारा, हर मुमकिन जगह ढूंढी, मगर सोने की डली का कोई निशान ना मिला। उसने शक की निगाहों से अली को देखा, नौकरों पर इल्जाम लगाया, पड़ोसियों के बारे में बदगुमानी पालने लगी, मगर हकीकत यह थी कि डली का कहीं पता ना था। तीसरे दिन सुबह फातिमा का 6 साला बेटा हमजा, जो अभी तक इस सब खेल से बेखबर था, अचानक बुखार में मुब्तला हो गया। इब्तिदाई तौर पर फातिमा ने समझा कि मौसमी बुखार है, मगर जब 3 दिन गुजरने के बाद भी बुखार ना उतरा बल्कि और तेज हो गया, तो फातिमा की बेचैनी बढ़ने लगी। गांव का हकीम साहब बुलाया गया। उन्होंने दवाई दी, जड़ी बूटियों का कहवा पिलाया, मगर हमजा की हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती गई। 1 हफ्ते बाद वो हल्की हल्की बेहोशी में चला गया। फातिमा का दिल बेकरार था। उसने अपने सोने के जेवर बेचे, शहर से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, यह मामूली बुखार नहीं है, कुछ पेचीदगी है। दिन रात फातिमा हमजा के बिस्तर के पास बैठी रही। एक रात जब चांदनी कमरे में चमक रही थी, फातिमा ने देखा कि हमजा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने करीब जाकर सुनने की कोशिश की। हमजा के होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज आ रहे थे, दरिया, सुना, वापस दो। फातिमा का खून सर्द हो गया। इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। क्या यह महज इत्तेफाक था? कोई और ही कहानी थी? अली इस दौरान खामोशी से सब देख रहा था। एक दिन इसने फातिमा से कहा, हमजा की बीमारी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये कोई आम बीमारी नहीं,
क्या मतलब? फातिमा ने थकी हुई आवाज में पूछा। जब कोई हक मारता है तो उसका असर उसके अपनों पर पड़ता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही खता की सजा भुगत रहा है, अली ने सीधी बात की। फातिमा गुस्से से बोली, तुम हमेशा डराते हो। मेरा बेटा बीमार है और तुम उसे मेरा कसूर बता रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं। अली की आवाज में दर्द था। तुमने दरिया से जो सोना उठाया वो किसी मुसाफिर का था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी सोने की सूरत में रखी थी। जब वो सोना खोया तो उसकी बीवी की बीमारी का इलाज न हो सका, वो मर गई। फातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें कैसे पता? वो मुसाफिर गांव आया था, उसने दरिया किनारे सोना खोने की कहानी सुनाई। मैंने इस दिन तुम्हारे चेहरे पर जो तब्दीली देखी थी, मुझे शक हो गया। फिर मैंने खुद तहकीक की। अली ने आंखें बंद कर ली। इस मुसाफिर ने कहा था कि इस सोने से वो अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता था। जब सोना गायब हुआ तो ऑपरेशन ना हो सका। फातिमा के हाथ पैरों से लूट चली गई। वो कुर्सी पर गिरती हुई बैठ गई। इसकी आंखों के सामने एक औरत की तस्वीर घूमने लगी जो इलाज के बगैर मर गई थी, और उसकी मौत का सबब वो सोना था जो अब उसके पास था। अब वो सोना भी तो गायब है, फातिमा ने भराई हुई आवाज में कहा। हां, गायब है। शायद अल्लाह ने वापस ले लिया। अली ने कहा, मगर तुम्हारी खता बाकी है और अब इसका खमियाजा हमजा भुगत रहा है। फातिमा ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरे बेटे को बचाओ, तौबा करो, सदका करो, मुआफी मांगो। अली ने सादा हल बताया। फातिमा ने अगले दिन गांव के मस्जिद में जाकर गरीब लोगों में खाना तकसीम किया। उसने अपने जेवर बेचकर चंद जरूरतमंद खानदानों की मदद की, मगर हमजा की हालत में कोई खास फर्क ना आया। फिर दूसरा धचका आया। अली की छोटी सी दुकान, जहां वो लोहे का काम करता था, एक रात आग लग गई। किसी ने चिंगारी से आग पकड़ ली थी। तमाम औजार, सामान, मशीनें खाकिस्तर हो गईं। अली का रोजगार खत्म हो गया। फातिमा अब परेशानी के समंदर में डूब चुकी थी। बेटा बीमार, शौहर बेरोजगार और वो खुद अपने ही किए की सजा भुगत रही थी। एक रात वो तन्हा कमरे में बैठी सोच रही थी कि अम्मा साहिबा आ गईं। बेटी, मैं तुम्हारे हाल से वाकिफ हूं, अम्मा साहिबा ने नरमी से कहा। फातिमा ने रोते हुए कहानी सुनाई। सोने की डली, लालच, बेटे की बीमारी, दुकान की आग। अम्मा साहिबा ने सब्र से सुना, फिर कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारे अपने हाथों से किया। अब इलाज भी तुम्हारे हाथ में है। क्या इलाज? फातिमा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। जो तुमने लिया इसका बदला दो, नहीं तो कम अज कम मुआफी तो मांगो। इस मुसाफिर की बीवी की रूह से मुआफी मांगो। दरिया के किनारे जाकर जहां तुमने सोना उठाया था वहां दुआ करो, तौबा करो, अम्मा साहिबा ने कहा। अगली सुबह फातिमा दरिया किनारे गई, वही जगह जहां उसने सोने की डली पाई थी। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैंने बड़ी खता की। मैंने लालच में आकर किसी की अमानत चरा ली। मैं मुआफी चाहती हूं। मेरे बेटे को शिफा दे, मेरे शौहर का रोजगार वापस दे। उसने दरिया से मुखातिब होकर कहा, ए दरिया, अगर तो मेरे पास वो सोना वापस ले गया है तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, और अगर किसी और के पास है तो उसे हिदायत दे कि वो उसे जरूरतमंदों में बांट दे। फातिमा वापस घर आई तो एक अजीब सुकून महसूस कर रही थी। शाम तक हमजा का बुखार थोड़ा कम हो गया। वो होश में आया और पानी मांगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अगले हफ्ते फातिमा खुद बीमार पड़ गई। इसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए, बुखार चढ़ गया और वो कमजोरी से चलने फिरने के काबिल ना रही।
डॉक्टर ने कहा ये कोई आम बीमारी नहीं, मगर इलाज से कोई फर्क ना पड़ता। अब फातिमा समझ चुकी थी ये सब इसके अपने कर्म का फल था। वो बिस्तर पर पड़ी सोचती, मैंने सोना छुपाया था मगर अल्लाह ने मेरी खता छपाई नहीं। मैंने दौलत समेटी थी मगर अब मुसीबतों का अंबार लग गया है। एक रात उसने ख्वाब देखा, वो दरिया किनारे खड़ी है। एक औरत सफेद लिबास में इसके सामने आती है। वो कहती है, तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरा इलाज तुम्हारे हाथों रुक गया। फातिमा मुआफी मांगती है, रोती है। औरत कहती है, मैं मुआफ करती हूं मगर तुम्हें अपने आप को मुआफ करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि लालच तुम्हें कहां ले जाता है। फातिमा नींद से चौंक कर उठी। इसका जिस्म पसीने में शराबोर था। वो समझ गई कि अब वक्त आ गया है फैसले का। या तो वो अपनी गलती मानकर रास्ता बदले या फिर तबाही इसका मुकद्दर बन जाए। सुबह उसने अली को बुलाया। मैं तैयार हूं, जो कुछ तुम कहो मैं करूंगी। मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा बेटा, तुम्हारा रोजगार, मेरी सेहत, मेरा सुकून। अब बस चाहती हूं कि अल्लाह राजी हो जाए। अली ने इसका हाथ थामा। देर आयत दुरुस्त आयत। अब हम एक साथ इस मुश्किल वक्त से गुजरेंगे। अब पहला कदम यह है कि तुम बाकायदा तौबा करो, सिर्फ जबानी नहीं, अमली तौबा। फातिमा ने आंखें बंद करके खुलूस से तौबा की कि अल्लाह, मैंने लालच में आकर अमानत में खियानत की। मैंने किसी की मजबूरी को अपनी खुशी बनाया। मैं मुआफी चाहती हूं। अब से मैं हर गलत काम से तौबा करती हूं। फिर फातिमा ने अली के साथ मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को जमा किया और सारा वाकया सच सच बयान किया। दरिया से सोना मलना, छुपाना, बेचना और उसके बाद आने वाली मुसीबतें, सबके सामने खता का एतराफ किया। एक हफ्ते के अंदर एक अजीब मौजिजा हुआ। फातिमा का बेटा हमजा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। उसका बुखार उतर गया और वो पहले की तरह खेलने लगा। फातिमा की खुद भी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी। और फिर एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक सुबह जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक थैली पड़ी थी। इसमें वही सोने की डली थी जो गायब हुई थी। साथ एक खत था, तुम्हारी तौबा देखकर मैंने ये सोना वापस रखा है, अब उसे जरूरतमंदों में बांट दो। फातिमा और अली ने डली लेकर बुजुर्गों के मशवरे से काम किया। इस सोने का एक हिस्सा इस मुसाफिर को दिया जिसका सोना था, जिसने अपनी बीवी खोई थी। बाकी रकम से गांव में एक छोटा क्लिनिक बनवाया ताकि कोई गरीब इलाज ना मिलने से ना मरे। आहिस्ता आहिस्ता फातिमा की जिंदगी में सुकून लूट आया। अली को नई दुकान मिली। हमजा तंदुरुस्त हो गया। घर में दौलत ना थी मगर इत्मीनान था। फातिमा अब समझ चुकी थी कि असल खजाना ईमानदारी, तौबा और अल्लाह की रजा है। एक दिन अम्मा साहिबा ने फातिमा से कहा, बेटी, अल्लाह की पकड़ दरअसल रहमत होती है। वो हमें हमारे ही फायदे के लिए टोकता है। तुमने सबक सीख लिया, यही तुम्हारी कामयाबी है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और हर नेमत को मुसीबत में बदल देता है। ईमानदारी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह हर चीज देख रहा है। तौबा की राह कभी बंद नहीं होती। खुलूस से तौबा करने वाले की अल्लाह जरूर मदद करता है। वालिदैन की दुआ और नेक मशवरा जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर सोचें कि आपकी जिंदगी में कहां कहां लालच आपको गलत रास्ते पर डाल रहा है। और हां, अगर आप ऐसी ही सबक आमोज कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नई कहानी से सबक हासिल करते रहे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।